हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। ओम का जो नियम होता है उसका डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 21। तो लेक्चर नंबर 21 में आज हम ओम के नियम को पढ़ेंगे। ओम के नियम का मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है ये कि कई बार आज तक ये 5 नंबर का डायरेक्ट ये प्रश्न आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज का समय बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होने वाला है और आज की क्लास को हम लोग पूरे फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। आपको सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। आपने एक बार समझाना तो कम से कम ये डेरिवेशन 3 से 4 पेज में जाने वाला है, बट 3 से 4 पेज को मैं आज की क्लास में ही इस 20 से 25 मिनट की क्लास में आपके माइंड में ऐसे क्या कहते हैं इंसर्ट कर दूंगा कि आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बच्चा लोग हम बात करते हैं। हमारे पास 100 टॉपिक की सीरीज चल रही है और ये डेली जो बच्चे नए हो उनके लिए भी भाई हमारे पास 100 टॉपिक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज हमारे पास टॉपिक नंबर 25 है। हालांकि हमने 26-27 भी कर लिया है लास्ट की क्लास में। लास्ट की क्लास में हमने इसको नहीं किया था क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको कराने में समय लगता है, इसलिए हमने प्रॉपर एक क्लास इसके लिए लिया है। तो हमारे पास उस 100 टॉपिक में से टॉपिक नंबर है हमारा कौन सा 25। मतलब कि इस क्लास को करने के बाद आज हम 25% 1/4 पार्ट अपने सिलेबस का कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो अभी भी आप करियर एकेडमी कुंडा के इस ऑफिशियल चैनल से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। चलो सबसे पहली बात, हमारे पास ये जो टॉपिक है ना बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट का एक टैग लगा कर रखा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा प्यारा भी है। समझ लो, इतना ज्यादा प्यारा है कि मैंने 3 दिल बना करके रखा है इसके लिए और बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में हमारे पास आ चुका है देखने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैंने यहाँ, भैया हट जाओ, आज बहुत ज्यादा क्लास लंबी है, डिस्टर्ब ना करो हमें। सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक के बारे में, मतलब 2 स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ इस टॉपिक का फाउंडेशन समझाने के लिए रखा है। अगर आप इन 2 स्लाइड को समझ गए ना तो पूरा का पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, एकदम आसान और एकदम मक्खन हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग बहुत प्यार से और मजे से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनो बच्चा लोग, हमारे पास यहाँ पे एक चालक तार है, यहाँ पर एक चालक तार है, बट इस चालक तार में मैंने भी कोई भी प्रकार का विद्युत स्रोत, चाहे बैटरी हो, चाहे एसी हो, चाहे डीसी हो, मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। लेकिन अगली वाली में अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पर बैटरी जोड़ा है। तो जब बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। और जब बैटरी नहीं जुड़ी है तो चालक तार में क्या क्या हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में, धारावाही चालक तार में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए अब इसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनना बच्चा लोग, हमारे पास यहाँ पे क्या चालक तार है। मैंने बोला कि जो मेरे पास चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। अभी सुनना, मैंने चालक तार में बैटरी को नहीं जोड़ा है, तब के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है। और इस चालक तार का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सपोज दैट, मान लो अगर ये मेरे पास बोतल है, अगर इस बोतल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इसका पार्ट कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये पेन, इसका ये वाला पार्ट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको हमने क्या माना, ए माना। तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बोल सकता हूँ। अगर बच्चा दोनों सेम है तो इसका मतलब कि दोनों के एरिया तार बराबर है, मतलब कि तार मोटा पतला नहीं, और मोटा पतला होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आपको पता है ओम का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, दाब, इन चीजों में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार में लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा
आई दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस बात को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पे हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a है। बाबू ध्यान से, अब अगर हमारे पास कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये चालक तार है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। अच्छा, ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहेंगे। देखो कैसी गति कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है इस दिशा में गति कर रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है इस दिशा में गति कर रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, यहाँ पर कोई ऐसे, मतलब सब रैंडमली इधर उधर गति कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है गति का, जिनका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? सुनना बाबूजी ध्यान से, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे तो मैंने माना इन इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? u है, प्रारंभिक वेग। वेग क्या है? u है। अब मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेग u1 हो जाएगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वेग u2 हो जाएगा, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वेग u3 हो जाएगा। अच्छा, जो वेग होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, जो वेग होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। अब आप सोचो, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अगर हम औसत निकालें, अगर हम इसका औसत निकालें कि वास्तव में सब का नेट वेलोसिटी कितना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्लस में तो कुछ माइनस में, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये सब हमारा काम देने का, ये हमको काम देगा अभी आगे चल के, कि कब मैं इसके जब पूरे वेग, प्रारंभिक वेग को 0 मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि हमको पता है सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली, यादृच्छिक, अंट संट, जिसका जहां मन कर रहा है, जहां मौज कर रहा है वहां जा रहा है, यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए इनका जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। यहां तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। अब हमने तार को समझ लिया, जब तार में कुछ भी मैंने नहीं जोड़ा था। अगली स्लाइड में हमने तार में यहाँ पे कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बैटरी। अगर मैं बैटरी जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो मैंने बोला जब मैंने बैटरी जोड़ा तो यहाँ मैंने विभवांतर लगा दिया। विभवांतर का मतलब V। अच्छा, विभवांतर का मतलब V का मतलब क्या सर? क्योंकि बच्चा यहाँ पर एक पॉइंट प्लस है और एक पॉइंट माइनस है। अब एक प्लस है हाई, एक माइनस है लो, तो मतलब दो बिंदु बनेंगे, एक का मान ज्यादा होगा और एक का मान कम। तो इसका विभव कुछ, इसका विभव कुछ, तो इन दोनों के बीच में जो ये अंतर आ रहा है ना इतना, इसी को बोलते हैं विभवांतर। तो मैंने बोला कि मैंने यहाँ विभवांतर V लगा दिया। जैसे ही मैं यहाँ विभवांतर V लगाऊंगा, वैसे सुना बच्चा ध्यान से, वैसे ही यहाँ से धारा जाएगी और धारा क्या जाएगी? आई जाएगी। धारा क्या जाएगी? आई जाएगी। तो यहां से भी धारा क्या जाएगी? आई, क्योंकि धारा हमेशा प्लस वाले पॉइंट्स जाती है और उसके बाद ऐसे अंदर इसमें एंटर करेगी और ऐसे एंटर करते हुए वापस धारा इस वाले बिंदु से वापस कहां जाएगी? हमारे बैटरी में आ जाएगी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? धारा लगा दिया। क्या लगा दिया? धारा। इसको अगर ये वाली अगर आप स्लाइड समझ गए, देखो पीछे मैंने क्या बताया, सब कुछ था बट बैटरी नहीं था। इस वाली स्लाइड में हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला कि जो कुल वेग है वो 0 है। कुल वेग कितना है? 0 है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर इस स्लाइड में आते हैं तो हमने क्या किया? हमने लगा दिया धारा। क्या लगा दिया? धारा। बच्चा सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं धारा लगाऊंगा तो इस तार में, जो मेरे पास ब्लू कलर का मैंने बनाई है, क्या तार है हमारे पास यहाँ से वहां तक, तो इस तार में इधर से लेके उस तरफ, इस डायरेक्शन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस दिशा में ही क्यों होगा? क्योंकि बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की होता है। ये पहले चैप्टर की बात है और मैंने भी इसको अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर सेकंड लेक्चर रहा होगा, उसमें मैंने इनको कवर कर रखा है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है। तो मैं बोलूंगा कि इसी डायरेक्शन में हमारा कौन होगा? आई होगा। तो मैंने बोला ये हमारा आई हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सबके विपरीत होता है, धारा घनत्व के भी विपरीत होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके विपरीत दिशा में ऐसे गति करेगा, कुछ इस प्रकार का। तो ये हमारा कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। अच्छा ठीक है सर, हम समझ गए। सर हमें आप समझाना क्या चाह रहे हो? हमें बस आप 5 मिनट बाबू दे दो। कितने मिनट? 5 मिनट अभी दे दो, अभी मैं सबको समझा दूंगा।
जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, मैं 5 मिनट का मतलब 5 मिनट होता है ना भाई, समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अरे हटो यार भाई, तुम पहले समझा दो, आज खतरनाक टॉपिक आया है। दूसरी बात सुनना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ वेग होगा, इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। देखना बच्चा, यहाँ पर पहले वेग क्या था, जीरो था, क्या था, जीरो। लेकिन जब मैंने क्या लगा दिया, विभवांतर लगा दिया, उसके कारण क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इन इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ वेग बढ़ा होगा, वेग बढ़ा होगा या कुछ ना कुछ। अब तो वेग हो गया, क्यों? क्योंकि अब सब एक डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो इनका जो अब वेग हुआ है, उस वेग का नाम मैंने बहुत प्यार से क्या रख दिया, वीडी रख दिया। क्या रख दिया, वीडी रख दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये सब कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, फिर से वही बात, यहाँ पे हमारे पास जो चालक तार है, इसका एरिया अभी भी क्या है, ए है, क्योंकि जो उस चालक तार की भौतिक चीजें उनको हम बदल नहीं सकते, ना लंबाई, ना क्षेत्रफल, ना ताप, ना दाब, कुछ नहीं। तो यहाँ पर एरिया अभी भी कितना है, ए है। और इस वाले पार्ट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं ना बच्चा, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब सुनना प्रोसेस, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट नहीं, 3 मिनट, बस 3 मिनट में देखो, और मैं जो जो बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। हमने यहां पर क्या लगाया, एक बैटरी लगाया। क्या लगा, अरे हटना यार, क्या लगाया, एक बैटरी लगाया। जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा वैसे ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, क्या बनी, धारा, और क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, क्या बनी, धारा। क्या बनी, धारा। अच्छा, जब धारा बनती बच्चा, तो धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर NEVDA। I बराबर NEVDA होता है, आप लोग को पता होगा। ये अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध भी होता है, मैंने लास्ट टाइम बता रखा है आपको। अच्छा, जैसे यहाँ पे धारा बनी, उस धारा पे जैसे मैंने बैटरी को जोड़ा, धारा बनी, और धारा वहां पे क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बना है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर V/L। ठीक है सर, सुनते जाइएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ जो जो हुआ है उसी को यूज करना। डेरिवेशन समाप्त, डेरिवेशन समाप्त। मैंने बच्चा क्या जोड़ा, बैटरी। जैसे मैंने बैटरी को जोड़ा तो धारा बनी, धारा का मान क्या होता है, I बराबर NEVDA। अब अगर धारा बनी तो उसी बैटरी को जोड़ने से क्या बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना था। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मान निकाल लिया, E बराबर V/L। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना, तो हुआ क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक दिशा में गति किए। इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति किए, बट किए क्यों, किए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चा क्या लगा, बल। क्या लगा, बल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, या इलेक्ट्रॉन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाओ, तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। आवेश के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। कितना बल लगता है, देखो आपने पढ़ा होगा, E बराबर एक फॉर्मूला होता है F/Q। E बराबर F/Q। अगर मैं F का मान निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। अब यहाँ पे Q का मतलब आवेश, तो E मतलब स्मॉल e मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। धारा लगाया, धारा का मान निकाल दिया। विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। बल लगा तो बल का नाम निकाल दिया। अब बल लगने से हुआ क्या, सब गति किए। क्या किए, गति किए। अब गति किए हैं तो त्वरण भी हो सकता है, सबसे पहले त्वरण निकालेंगे। अब अगर त्वरण निकालोगे तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, याद करो, न्यूटन का नियम, F बराबर m में होता है। F बराबर m में बच्चा A का मान निकालोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो यहाँ से A का मान आ जाएगा। अब जब A का मान आ जाएगा, सुनना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, गति। क्या कर रहे हैं, गति। कितने वेग से, VD वेग से। कितने वेग से, VD वेग से। तो VD का मान निकालेंगे। अब जो VD का मान आएगा, इसका मान आएगा A टाउ। बस 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 बस, ये क्या आ गया, सुनो ध्यान से। VD का मान क्या आएगा हमारे पास, A टाउ आ जाएगा। किसका मान, VD का मान। और बच्चा ये जो A का मान आपने निकाला था ना, ये पूरा करके A का मान यहाँ रख देना, टाउ का मान रखना। डेरिवेशन कंप्लीट, डेरिवेशन कंप्लीट। सुनना, 1 मिनट का फिर समय। हो सकता है मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मैं वादा करता हूं कि आज की क्लास की जो 10 मिनट हो सकता है जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपके कई बार के 10 मिनट को एक्स्ट्रा बचाएगा, आधे घंटे को बचाएगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुना। यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लगाया विभवांतर। जब मैंने विभवांतर लगा दिया तो क्या लग गई, धारा। मैंने बोला धारा इतनी जाएगी, ओके सर। जैसे धारा गई वैसे क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र भी बनता है। तो मैंने विद्युत क्षेत्र का मान निकाल दिया, ओके सर। विद्युत क्षेत्र बना तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा, बल। क्या लगा, बल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगे। बच्चा यहाँ पे आओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि इन पे विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो मैंने बोला विद्युत क्षेत्र, मैंने बोला ये लो, तो विद्युत क्षेत्र का मान निकाल दिया बल के बेस पे, F बराबर E अपॉन E, E इंटू E हो गया, क्योंकि E मतलब इलेक्ट्रॉन, Q मतलब आवेश, बट आवेश में बच्चा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने Q को E से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इनके ऊपर क्या लगा? बल। क्या लगा? बल। तो मैंने कहा जाओ बल बता देते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर M में। अब यहाँ पे जो बल लगा ये वाला बल, F बराबर क्या हो गया? E इंटू E हो गया। अब अगर इनके ऊपर बल लगा तो ये क्या किए? गति। अगर ये गति किए होंगे तो इनमें त्वरण भी रहा होगा। तो मैंने बोला A बराबर F अपॉन M, तो इनका ये त्वरण आ जाएगा। अब मैंने कहा अगर गति किए हैं तो कुछ ना कुछ वेग रहा होगा, तो वेग क्या है? VD। तो मैं VD का मान निकाल लूंगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, जब डेरिवेशन करूंगा तब सॉल्व करोगे खल्लास। जो भी मान आएगा उठा करके यहाँ पे रखना है, याद रखना जो भी मान आएगा VD का जो भी मान आएगा इस VD की जगह पे रखूंगा, डेरिवेशन खत्म। ठीक है, हो सकता है 5-7 मिनट की मेरी क्लास हो चुकी होगी, बट अभी की पूरी इस क्लास में आपका फाउंडेशन एकदम क्लियर है। अब जो मैं करूंगा उसमें आप कनेक्ट रहेंगे हमसे कि यस हाँ ऐसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एकदम फ्रेश टॉपिक अब। ठीक है, चलो तो हमारे पास बच्चा यहाँ पे एक चालक तार है, और इस चालक तार की लंबाई कितनी हमने माना है? L माना है। और इस चालक तार का इस वाले पार्ट का अनुप्रस्थ काट का क्या है? क्षेत्रफल है, जो कि क्या है? बराबर है। यहाँ पर इसका मान कितना है बच्चा? यहाँ पर इसका मान A है, और यहाँ पर भी इसका मान कितना है? A है। तो मैंने यहाँ पर भी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बोला, और यहाँ पर भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बोल दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बड़ी लाइन वाली प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ बैटरी को जोड़ूंगा तो यहाँ पे V विभवांतर लगा जाएगा। विभवांतर क्या लग जाएगा? V लग जाएगा। सुनो ध्यान से, विभवांतर V लग जाएगा, और इसमें क्या जाएगी? धारा I होगी। फिर धारा इसमें भी जाएगी, धारा I होगी, और फिर धारा होते हुए इसमें भी जाएगी, धारा I होगी। इतना तो क्लियर हुआ होगा। जैसी धारा इसमें जाएगी, धारा होते हुए इस वाले तार के इस वाले पॉइंट से फिर क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। धारा फिर से यहाँ पे अंदर आ जाएगी। अच्छा, जब मैंने धारा गई विभवांतर लगाया तो 100% यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इधर है। ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो एक ही लाइन में बना देते हैं इसको। ठीक है, हट जाओ भैया आप। तो यहां से मैंने बोला, चलो पेज बनाते येलो से। तो मैंने बोला यहां से इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम बोलते हैं ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई वेक्टर हो जाएगा। अगर मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया है तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब अब एक दिशा में गति करेंगे। जब एक दिशा में गति करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? ये कुछ इस प्रकार से ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करें बच्चा? एक दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में मोशन में है। ठीक है, तो मैंने इनको ऐसे बना दिया। आप चाहो तो और बना सकते हो ऐसे कर करके। ठीक है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इनका वेग होगा। इनका वेग क्या है? VD है। इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है? VD है। आई होप इतनी मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो धारा की दिशा आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि जो धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, या ऐसा बोल दो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा चित्र से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चित्र से। अब चित्र में क्या क्या है उसके बारे में हमको लिखना है। तो आप बोलेंगे कि चित्र में हमारे पास एक L लंबाई का चालक तार है। तो आप इसे बोलेंगे माना L लंबाई का एक चालक तार है। L लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान, जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान A है। जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान A है। इस चालक तार पर V वोल्ट की बैटरी लगाया जाता है।
लगाया जाता है जिससे तार पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा आई धन से ऋण की दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। हमें इन सब का उपयोग करके ओम के नियम का निगमन करना है। ओम के नियम का निगमन करना है, लिख लेना उतना, ठीक है। ओम के नियम का निगमन करना है। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला है। हमारे पास एक चालक तार है, मैंने बोला चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, वास्तव में a है। जब इस चालक तार को मैं V वोल्ट की बैटरी से जोड़ता हूं या इस चालक तार पे मैं V वोल्ट विभवांतर लगाता हूं तो इस चालक तार में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर व धारा I प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके कारण इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन भी अपना गति करते हैं। और इन सभी चीजों का यूज करके हम इस चालक तार पर ओम के नियम का क्या करने वाले, निगमन करने वाले हैं। ओम के नियम का निगमन करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे आते हैं, सुना बच्चा ध्यान से, तो सबसे पहले मेरा क्या कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को मुझे नहीं भूलना। 1 मिनट का टाइम लेकर रिवीजन क्या करना है। आई बराबर इंडिविडिए का मान निकालना है, फिर विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर बल निकालना है और फिर उसका त्वरण निकाल के खत्म कर देना है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विभवांतर लगाने पर धारा V वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा कितनी होती है बच्चा, I बराबर NEVDA। क्या होती है I बराबर NEVDA। अब जैसे धारा लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब लगा लो यहां पे कि चालक तार में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर V अपॉन L। हाँ, E बराबर V अपॉन L हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये जो मैंने बातें लिखी है, मैंने बातें कहां से लिखी है, ये मैंने बात लिखी विभव प्रवणता से। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, हमसे क्लास लिया होगा, उसको याद होगा विभव प्रवणता से। याद करो बच्चा, ये क्या है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र। तो विभव प्रवणता वाले टॉपिक से मैंने इसको पढ़ा है। इसको आप बोल सकते हो समीकरण नंबर 1। अब जैसे ही मैंने इन पे विद्युत क्षेत्र लगाया था तो ये क्या हुए थे, इन पे लगा था बल। क्या लगा था, बल। अब उस बल के बारे में बात करते हैं। तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो यहां पे लिखो, हो हट जाओ महाराज, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है हमारे पास, याद करो, बल होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। लेकिन यहां पे Q तो आवेश है, और आवेश के रूप में मेरे किसके ऊपर बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जो मेरा Q है वो क्या बन जाएगा, स्मॉल e बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। हमें मान किसका निकालना बच्चा, बल का। तो बल का मान निकालोगे, इसको उधर गुणा मार दो,
सेवा उसकी समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखना ध्यान से, इसी बात को मैं यहां पर आगे कर रहा हूं। ये जब मैं इसी बात को आगे करूंगा यहां पे देखो क्या हो जाता है, एफ का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एफ बराबर ई इंटू स्मॉल ई। क्या हो जाता है, ई इंटू स्मॉल ई। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 1, इसको मैं बोल सकता हूं समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 से देखो ई का मान है ना, समीकरण 2 से ई का मान रखने पर आ जाओ आगे। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 2 से ई का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। समीकरण 2 से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, तो बच्चा जब ई का मान रखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान क्या है, वी अपॉन एल। तो हो जाएगा वी अपॉन एल इंटू ई, तो पहले से था तो ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या बनेगा हमारे पास, कुल मिलाकर हमारे पास बनेगा एफ इज इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब क्या लगा था, बल, क्या लगा इसके ऊपर, बल। तो बल लगेगा तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण भी होगा। तो त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। जब इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण होगा देखो तो बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में। अब यहाँ पे ए का मान निकालोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा एफ का मान रखो, एफ का मान क्या है, ईवी अपॉन स्मॉल एल है। चलो यहीं पर कर लेते हैं, हमारे पास पेज तो बचा हुआ है, साथ बहुत सारा पेज, चलो यहीं कर लेते हैं। अब ए बराबर एफ अपॉन एम, तो एफ का मान कितना है, ईवी अपॉन एल। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समीकरण नंबर, मैंने इसको बोला था 2, अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ इसको, समीकरण नंबर 3। तो हो गया समीकरण नंबर 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि समीकरण 3 से एफ का मान रखने पर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसी बात को, समीकरण 3 से एफ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। तो समीकरण 3 से एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर, तो जब मैं एफ का मान रखूंगा बच्चे देखो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ईवी अपॉन एल। तो यहां पे हो जाएगा ए बराबर ईवी अपॉन एल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एम। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया, देखो एफ अपॉन एम, तो एफ का मान कितना है, ईवी अपॉन एल। तो मैंने रखा ईवी अपॉन एल, बटे में एम था, रखोगे तो जब ओ आएगा तो एल से एम में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं एलो से लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू, तुरंत निकाला है मैंने, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ईवी अपॉन एम इंटू एल, ईवी अपॉन एम इंटू एल हो जाएगा। सब कुछ आ गया ना। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, तो मैं यहां पे लिखूंगा, यही हमारे पास थोड़ा सा आपको परेशान तो नहीं करेगा, समझा दिया मैंने पहले से, बट थोड़ा से अलग है, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉनों का पूरा लिखता हूं क्योंकि सभी के लिए मैं मान निकाल रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। अब समझना ध्यान से, औसत वेग मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों का वीडी है, या अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। सुनो बच्चा ध्यान से, अगर मैं इस काम को पीछे करके आपको डायरेक्ट पुट कर दूं मान, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए जरा यहाँ पे, चलो जैसे यहाँ पर मेरे पास, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे पहले किस वेग से गति कर रहे थे, u1 u2 u3 ऐसे करके। अगर मैं लगाऊं गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, अब गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। अब सुनो बच्चा ध्यान से, मैंने बोला हमारे पास जो पहला वाला कण था उसका वेलोसिटी u1 है, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, u1 है, तो उसका a है, बट उसका जो हमारे पास टाइम है वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब टाइम क्या है, टाइम का बड़ा मैटर है यहाँ पे, सुना। तो यहाँ पे टाइम को बच्चा, टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम,
टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम, बोले तो समय, क्या होता है, समय। लेकिन इसको मैं टी की जगह पर मैं लिखने वाला हूं टाउ। मैं क्या लिखने वाला हूं, टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। अब टाउ यहाँ पे क्या है, टाउ है यहाँ पे श्रांति काल। टाउ यहाँ पे क्या है, श्रांति काल है। श्रांति काल का मतलब क्या होता है, अब इससे समझना, ठीक है, ध्यान से बच्चा। जैसे सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे तो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट ये दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मान लो ऐसे वैसे वैसे। फिर ये क्या हो गया, टकरा गए, टकराने के बाद फिर गति की और फिर कहीं जाके किसी और से टकरा गए। तो जो यहां से टकराए थे और फिर वहां पर गए कि फिर टकराए, तो इस टकराने से उस टकराने के बीच का जो समय होता है ना, उसको बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो मैंने क्या बोला, जब टकराया होगा तो इसको मैं टी नहीं बोलूंगा, इसको मैं टी नहीं बोलूंगा, इसलिए इसको अच्छा एक बार मैं पूरा लिख देता हूं इसी को। तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दिख रहा है भाई लोग, सभी लोग ध्यान देखना। अब यहाँ पे जो v है तो v को v रहने दो, चलो u को मैंने क्या कर दिया u1, तो हो जाएगा u1 ए रहेगा। t का मतलब टाइम, तो टाइम का मतलब टाउ, और पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले का हो जाएगा टाउ 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, टी का मतलब टाइम, बट टाइम को हम क्या लिख रहे हैं, टाउ लिख रहे हैं, क्योंकि श्रांति काल है, टकराने के बाद का वेग है। इसी प्रकार से अगर हम v2 का मान निकालेंगे तो v2 का मान क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा प्लस a इंटू टाउ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी पद हैं सब में हो जाएगा, जितने पद हैं सब में हो जाएगा। अब सुनना आगे, आज ये जरा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुना vd का मान, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे u1 प्लस a टाउ 1 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस, क्योंकि औसत निकालना है तो औसत का मतलब क्या होता है कि जितना संख्याएं हैं उनको जोड़ डालो और उनकी संख्या जितनी उससे भाग दे दो। जितनी संख्याएं हैं, जैसे मैंने बोला कि 2 3 4, इनका औसत निकालो, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, और कितनी संख्या है 3, तो 3 से भाग कर देना, ये औसत होता है। तो vd बराबर क्या होगा, u1 प्लस a टाउ 1, और इसका मान निकालोगे तो हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2 और प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस करेंगे तो ऐसे डॉट 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 पदों तक बच्चा बहुत सारे पद तक जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। क्योंकि मुझे क्या पता, एक चलन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा जो u है यहां पर प्लस करके आप लिख देना un हो जाएगा, और प्लस a और टाउ n हो जाएगा, और बटे में कुछ नहीं आएगा, बटे में क्या आएगा, n है, क्योंकि संख्या कितनी n है, किसी चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने वाला n है, ठीक है। अब देखो vd बराबर मैं कर क्या रहा हूं, मैं जब इसको करूंगा तो मैं u वाले को एक तरफ कर दे रहा हूं और a टाउ 1 वाले 2 को एक तरफ कर दे रहा हूं। देखो u1 प्लस u2 प्लस u3, तो मैं यहां पे लिखूंगा u1 प्लस का u2 प्लस का u3 प्लस का डॉट 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 कहां तक बच्चा, un पदों तक, और बटे में क्या आएगा, n है, क्योंकि इनकी संख्याएं क्या है, n है। क्लियर, चलो यहां पे आ जाओ, फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस। अब करेंगे टाउ वाले के बारे में बात, तो टाउ क्या है, टाउ के साथ ए भी है, तो यहां पे हम लिखेंगे a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n पदों तक, और बटे में क्या आएगा, n आएगा। हो सकता है वहां पर दिख रहा हूं, बट मैं बोल दे रहा हूं a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n पदों तक, और बटे में क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि उनकी संख्या कितनी है, n है। यहां तक क्लियर हुआ, आ जाओ आगे चलते हैं। अब आगे जब हम आएंगे, सुनना बच्चा, तो यहां पर इस वाले पूरी वैल्यू का मान 0, इस वाली पूरी वैल्यू का मान 0, क्यों 0, जरा यहां पे आ जाओ आप। जब 0 के बारे में बात करेंगे, सुना ध्यान से, तो मैंने यहां पर क्या बताया आपको कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर गति में है उनकी दिशा सेम तो है नहीं, सबकी रेंडमली है, अंटसंट है, तो अंटसंट होगा तो इसका मतलब नेट मान क्या आ जाएगा, 0। तो बच्चा जब यार नेट मान 0 आएगा, u का मान क्या आ जाएगा, 0, तो बटे में चाहे n हो चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब इसका पूरा मान क्या आ जाएगा, 0, तो इसका मान भी 0, इसका इस पूरी वैल्यू का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, सबकी दिशाएं अलग अलग है, तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के वही वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म नहीं बचेगा। आगे आ जाओ, जब आगे चलते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ vd, तो vd बराबर मैंने यहाँ पे किया तो 0, क्योंकि पूरा मान क्या हो गया, 0, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा a टाउ 1 a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस a टाउ n अपॉन का क्या बचा, n बचा, क्या बचा, n बचा। अब सुनना ध्यान से,
VD बराबर 0 को हटाओ, बचेगा क्या हमारे पास, यहां बच जाएगा फिर से a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 प्लस, इसको प्लस करके हटा दो, फिर प्लस डॉट डॉट आ जाओ होल, प्लस डॉट डॉट करके से करेंगे तो प्लस a τn अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे में से अगर आप ध्यान देखो तो a मैं कॉमन कर सकता हूं, तो मैंने कॉमन कर लिया, तो मैंने बोला VD इज इक्वल टू, a को मैंने कर दिया कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn पदों तक, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट डॉट करके प्लस τn और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। सुनो बच्चा, इस पूरे का जो मान है ना वो t के बराबर है और टाउ के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, टाउ के बराबर। समझना ध्यान से, क्योंकि टाइम है तो टाइम तो कम ज्यादा हो नहीं सकता। टाइम को क्या मैं बदल सकता हूं, आप बदल सकते हो। मान लो मैं अभी सो जाऊं, मतलब तुम सो जाओ, है ना, मैं क्यों सोऊंगा, हाँ मान लो तुम सो जाओ, तो क्या टाइम रुकेगा, नहीं। तुम भागोगे तो क्या टाइम तेज भागेगा, नहीं। तो टाइम को हम नहीं बदल सकते, टाइम पे हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो जो टाइम होगा वो टाइम होगा, इसका मान कम ज्यादा नहीं होगा, इसका कुल मिला के टाइम, इसका कुल मिला के जो नेट मान होगा वो टाइम के ही बराबर आएगा, मतलब टाउ आएगा। क्या आएगा, टाउ। तो सर टी लिख दो, तो मैंने टी इसलिए लिखा क्योंकि टाउ क्रांति काल को दिखा रहा है, इसलिए इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास VD बराबर a इंटू टाउ हो जाएगा, और ये हमारे VD का क्या है, मान है। अब देखो VD बराबर a इंटू टाउ, a क्या है, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन तो यार हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है। देखो एक्सीलरेशन का मान कितना आया था, यहाँ पे अगले वाले पे है, एक्सीलरेशन का मान कितना आया था हमारे पास, देखो एक्सीलरेशन का मान आया था EV अपॉन ml। तो मैं यहाँ पे इसको बोला हूँ समीकरण नंबर 3, और इसको मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 4। तो मैं यहाँ बोलूंगा समीकरण 4 से a का मान रखने पर, चलो समीकरण 4 से a का मान रखने पर, यहाँ पे जगह तो है नहीं, आगे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 4 से a का मान, समीकरण 4 से a का मान रखने पर, समीकरण 4 से a का मान रखने पर, चलो रख देते हैं मान। जब मैं मान रखूंगा देखो ध्यान से क्या आता है, हमारे पास हो जाएगा VD बराबर a का मान, अभी क्या आया, a का मान क्या था वहां पे, EV अपॉन ml, EV अपॉन ml इंटू क्या आएगा, टाउ आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं VD का मान निकालूं तो मेरे पास हो जाएगा VD इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन का क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। हाँ अब कुछ समझ में आया, VD का मान आया ना। अब मैंने याद करो, मैंने बोला था आपको क्या, कि जैसे VD का मान आएगा इसको उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, I बराबर NDVD है, ये VD है ना, यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में मान। तो मैं यहाँ पे कर लिख रहा हूं क्या, कि VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। हाँ चलो तो समीकरण 1 में रखते हैं। अब समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 था हमारे पास I बराबर क्या था बच्चा, I बराबर NEVDA, यही था। अब यहां जरा मान रखो, तो VD का मान आया हुआ है, सुना ध्यान से, VD का मान आया हुआ है। अब जो VD का मान है वो यही तो है, तो जब इस वाले मान को उठा के यहाँ रखो जरा, क्या देखो क्या आता है, ये आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो N, ये तो पहले से था तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, NE, VD का मान कितना है, ये EV टाउ, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में कर दो, इंटू, अच्छा भाई इंटू E, चलो सबको मल्टीप्लाई में कर दो सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू V इंटू होल, पहले ये मान लिखना है भाई, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास N इंटू E इंटू, अब देखो VD का मान कितना है, E इंटू V इंटू टाउ अपॉन में क्या है, M इंटू L, और यहाँ पे इंटू में क्या बचा A, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटू में ऊपर ही लिख देता हूँ, अजो भैया। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाउ, और इंटू में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस इस VD की जगह पर इस पूरी वैल्यू को पुट किया बस। अब आगे देखो क्या होता है, I बराबर, देखना ध्यान से, अब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सुनो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, देखो पहली बात तो मैं V को नीचे ला देता हूं,
जब मैं v को नीचे लाऊंगा, बच्चा यहाँ पे ध्यान से, जब मैं v को क्या कर रहा हूँ नीचे लाऊंगा, जब मैं यार कैसा बोल्ड भैया, मुझे समझता ही नहीं है। जब v को नीचे लाऊंगा तो हो जाएगा हमारे पास i अपॉन v, क्या हो जाएगा i अपॉन v हो जाएगा, बराबर, देखना बच्चा ध्यान से, n है तो n रहने दो, ई का गुणा करोगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू v तो चला ही गया है, क्या बचा टाउ इंटू ए, टाउ इंटू ए, और बट्टे में क्या बचा ml, तो हो जाएगा हमारे पास ml हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, मैं इसको पलटा मारता हूं, क्या कर रहा हूं पलट रहा हूं, जब पलटूंगा तो हो जाएगा हमारे पास v अपॉन आई बराबर, ये भी पलट जाएगा, तो ये जब पलट जाएगा तो जाएगा ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये किसी पदार्थ का द्रव्यमान है, किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन का मास है, ये चालक तार की लंबाई है, n क्या है एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, टाउ क्या है शांति काल है, A क्या है चालक तार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब आप ध्यान दो ध्यान से, ये सब मान नियत है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरा का पूरा मान क्या है नियत है, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, बढ़िया से हमारे पास जब व्यवस्था है, नहीं हट रहा है, चलो गोला बनाते, बढ़िया वाला महंगा वाला गोला, ये रहा, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है नियत है, क्या ये नियत है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है नियतांक है, ये क्या है हमारे पास नियतांक है, नियतांक का मतलब हमने क्या माना r, क्या माना r बच्चा, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान नियत होगा, लंबाई नियत होगी, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होगी एकांक आयतन में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत होगा, श्रांति काल पूरा टाइम नियत होगा, ए नियत होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुमने धारा लगाया तो तार मोटा हो गया पतला हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आगे आ जाओ, अब आगे देखो क्या आता है, कुल मिला के क्या आएगा हमारे पास v अपॉन आई बराबर आ रहेगा, v अपॉन आई बराबर आ रहेगा, और ये किसका नियम होता है, इट इज ओम्स लॉ, प्रूव बोल सकते हो आप दावे के साथ, क्या बोलना है हेंस प्रूव्ड, क्या बोलना है हेंस प्रूव्ड, अरे यार नहीं लिखूं क्या हेंस प्रूव्ड, होल, अरे तो फिर लिखेंगे भी नहीं अभी हम, हाँ तो हिसाब से रहना, HENS हेंस प्रूव्ड, तो हेंस प्रूव्ड होगा इट सिद्धम। ठीक है, तो ये रही आपकी क्लास, तो आपकी क्लास को फिर से हम करते हैं 2 मिनट के अंदर रिवीजन, सुनना बच्चा फटाफट रिवीजन फटाफट। यहां पर हमारे पास चालक तार था, ठीक है, तो इस चालक तार पे मैंने क्या किया, इस चालक तार पे मैंने हमारे पास जितनी भी चीजें थी मैंने इसको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो चालक तार उसकी लंबाई L है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेग से गतिमान है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने विभवांतर बैटरी लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, धारा I हो गई, धारा जाएगी तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा बल लगेगा, धारा गई तो विद्युत क्षेत्र बना, यही सब चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा धारा का मान, ये मेरे पास एक मैप मान लो, माइंड मैप मेरा बन गया था, क्या धारा का मान, तो धारा का मान क्या होता है I बराबर NdVd है, I बराबर NeVd है। उसके बाद हमें क्या निकालना, क्योंकि जब विभवांतर लगाया तो क्या बना था विद्युत क्षेत्र भी बना था, तो मैंने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, जब विद्युत क्षेत्र का मान निकाला तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा था बल लगा था, तभी तो वो सब एक ही दिशा में गति किए थे, इसलिए मैंने F का मान निकाला था। अगर मैंने F का मान निकाला तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ त्वरण होगा, तो मैंने त्वरण का मान निकाला था, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेग होगा, तो मैंने वेग का मान निकाला था, और इसी वेग को उठा करके मैं समीकरण 1 में रखा था, बाकी डेरिवेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर आपको कमेंट करना है, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करना, नहीं पसंद आया तो भी आप कमेंट करना कि सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई, सर हमें ये चीज नहीं समझ में आई, तो जरूर उसे हम आपका कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करेंगे। सबका कमेंट कर रिप्लाई थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि मेरी अदर भी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन में भी क्लास होती हैं, थोड़ा समय लग सकता है, बट एक दिन में ही आपका रिप्लाई लगभग आ जाता है सबका। ठीक है बच्चा लोग, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर ये जो आज आपको पढ़ाया गया है इसकी PDF नोट्स चाहिए ना पूरा, तो ये आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पे जा करके इस PDF नोट्स को ले सकते हैं, बट कहाँ पे, कैरियर एकेडमी कुंडा के ऑफिशियल पेज पर। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नया टॉपिक लेके, नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, और अपना जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम में यही से आएगा 200%।
तो 200% तो कुछ नहीं होता, 100% होता है। बट 200% का मतलब क्या कि जरूर जो मैंने टॉपिक सीरीज चलाई है इसमें से मैक्सिमम नंबर आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हीं पर रिसर्च करके इनको बनाया हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं। चलो तो बच्चा लोग डेली शाम को कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे लाइव क्लास आती है। सही बच्चे जुड़े, अपने दोस्तों को भी बताया करो, उनका ही फायदा हो जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान भी रखो बच्चा लोग, बहुत दिक्कत हो सकती है, मौसम चेंज हो रहा है। हाँ 45 मिनट की वीडियो, ठीक है भाई, बाय बाय।